हिमाचल प्रदेश की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। वो जनादेश श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के पक्ष में है। मोदी जी को अपना आशीर्वाद हिमाचल की जनता ने दिया है। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना आशीर्वाद हिमाचल की जनता ने दिया है। दूसरी ओर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार 1.5 साल से चल रही है। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व की जो सरकार है उसके खिलाफ हिमाचल की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। कांग्रेस की सरकार को नकार दिया, सुखविंदर जी की सरकार को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। जहां से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी स्वयं मुख्यमंत्री बने हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी लीड लेकर के आई है और थोड़ी बहुत नहीं 2-2 लाख वोटों से वहां से हमारा सांसद जीता है। उप मुख्यमंत्री जहां से है वहां से भारतीय जनता पार्टी को जीत और बढ़त मिली है। इसलिए हिमाचल की जनता के जनादेश को मुख्यमंत्री जी स्वीकार करें और तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये दूसरी बड़ी हार है। पहली हार राज्यसभा के अंदर चारों खाने चित हुए मुख्यमंत्री, दूसरी हार 4 की 4 सीटें हारे मुख्यमंत्री। कल तक खूब जोर से बोल रहे थे चारों हम जीतेंगे। इसलिए रही बात उपचुनावों की, हमें बहुत खेद है मुख्यमंत्री जी ने लोकतंत्र हनन की सारी सीमाएं पार की। हमारे लाहौल स्पीति के विधायक उनके घर पर डोजर चलाया, 1 बार नहीं 3-3 बार चलाया, झूठे मुकदमे दर्ज किए। सुधीर शर्मा जी के घर को चारों तरफ से 550 पुलिस कर्मियों ने घेर कर रात दिन सायरन बजाए, उनको डराया धमकाया, घर में फोर्सेस भेजी। एक एक परिवार के सदस्य, एक एक दोस्त मित्र के यहाँ पूरे चुनाव में छापामारी करते रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। इन्होंने भुट्टो के खिलाफ, भुट्टो के परिवारजनों के खिलाफ चुनाव के दौरान झूठे मुकदमे बनाए। इन्होंने राजेंद्र राणा के खिलाफ मुकदमे बनाए। राजेंद्र राणा के रिश्तेदारों के घर में वोटिंग वाले दिन तक छापे मारे ताकि वो चुनाव प्रचार ना कर सके। भय का वातावरण पैदा किया, कर्मचारियों को सस्पेंड किया, जबरदस्ती सस्पेंड किया। कर्मचारियों के ऊपर सरकार की बंदूक तनी हुई थी, व्यापारियों पर बंदूक थी, सामान्य जनमानस को डराया धमकाया गया। अगर उसके बूते पर इन्होंने कोई 2-4 सीटें जीत ली हों, फिर भी हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, यह हिमाचल की कांग्रेस सरकार के ऊपर जबरदस्त तमाचा है। 400 पार का नारा था, 400 पार का नारा था, वो उस नारे को भाजपा ने भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और तीसरी बार लगातार सरकार में आ रही है। 1960 के बाद यह पहला अवसर है जब कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार सत्ता में आ रहा है। और कांग्रेस की हालत क्या है, उनको अपनी हालत पर थोड़ा हंसी आनी चाहिए। वो बोलते थे कि हम सरकार बनाएंगे, वो तो 100 से नीचे 90 पर खड़े हैं, कहाँ सरकार बनाएंगे, अभी भी दावा कर रहे हैं। अरे भाई अब तो मान जाओ, जो जनता ने जनादेश दिया है उसको तो मान लो, फतवे को तो मानते हो आप, जनादेश को भी मान लो। बिंदल साहब, 3-4 उपचुनाव में भाजपा की हार हुई है, क्या आपको लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को निराशा थी? वर्तमान सरकार ने, वर्तमान मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र को हाईजैक किया है, धक्का किया है। चुनाव को उन्होंने जीतने के लिए पूरी तरह से अलोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल किया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। उसके आधार के ऊपर उन्होंने और मेजॉरिटी को हाईजैक करने का प्रयास किया है। ये उनके काम आने वाली नहीं है। क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है और मैं सभी
प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार भी प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का आभार प्रकट करता हूं। हमारे प्रदेश के डॉक्टर राजीव बिंदल जी का आभार प्रकट करता हूं। नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी का आभार प्रकट करता हूं। इसके अलावा हमारे जितने भी तमाम नेतागण हैं, प्रदेश के, जिला के, मंडल के और पन्ना स्तर के नेताओं का धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ सभी प्रदेशवासियों का, विशेष रूप से अपने संसदीय क्षेत्र के समस्त जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत की, बहुत मुशक्कत की और इस अप्रत्याशित जीत को भारी जीत में कन्वर्ट किया। सर, जहां पर कांग्रेस का गढ़ था वहां से आपको भारी लीड मिली है। सोलन की बात करें, शिमला की, कुसुम की, सारी जितनी भी यहाँ पर लीड मिली है, किस तरह का संकेत आप देखते हैं? देखिए, शिमला की जीत, शिमला में मुख्यमंत्री, 5 मंत्री, 3 CPS, दर्जनों चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस दम के साथ काम किया, उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने शिमला में जीत दर्ज की और तीनों जिला में बहुत अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की है।